हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। खुश खबर है कि एनटीपीसी ने वैकेंसीज आउट कर दी है। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। पेपर कब होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज, सैलरी क्या होगी, किसकी सैलरी ज्यादा होगी, मैं आपको डिटेल में वीडियो बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एक बात बता दूं, अभी जो 8000 वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी निकली हुई है ग्रेजुएट बेसिस पे। अभी और वैकेंसीज आने वाली है जो 12 बेसिस पे आने वाली है, उसका भी वीडियो बनेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अभी फिलहाल हम इस बात को चर्चा में लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, जैसे मैंने कहा, वैकेंसी आउट कर दी है। आप देख सकते हो किस बेसिस पे किया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज आउट हुई है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेट्स कौन सी है। सो बच्चों, वेबसाइट पे आ चुका है 13 तारीख को, और आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 14 तारीख से। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट देखिएगा 13 अक्टूबर है। उसके पहले आपने इसका फॉर्म फिल करना है। बच्चों, फीस पेमेंट डेफिनेटली आप 14 से 15 के आसपास कर सकते हो, पर आई सजेस्ट यू 13 में ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि भूल जाओगे तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो जाएगा। बच्चों, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपको कुछ मॉडिफाइड करना है, आपने कुछ गलत डाल दिया है, तो उसके लिए भी एक डेट एक्सटेंशन दिया हुआ है 16 अक्टूबर से लेके तो 25 अक्टूबर के बीच में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बच्चों देखिए, आपको समझना है यहां पे, ये जो 7th लेवल है, ठीक है, सेंट्रल पे कमीशन 7 तक, इसमें ये जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये जो दो है ये 6 पे आती है। ठीक है, 6 पे मतलब ज्यादा सैलरी होगी। उसके बाद देखिए जो है, देखो, गुड्स ट्रेनर मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनका 5th ग्रेड में आने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों की सैलरीज देखिए। इनिशियल पे आपको देखेगा 35,400, 35,400, तो इनका थोड़ा कम है, 29,200 है, क्योंकि मैं आपको देख भी पा रहे हो कि ये 5th ग्रेड पे है। बट आप बोलोगे सर इतनी कम सैलरी मिलती है रेलवे में, तो बिल्कुल नहीं, ये तो इनिशियल पे है। आप इसकी सैलरी 2.5 से 3 गुना पकड़िए, जो आपकी एग्जैक्ट सैलरी इन हैंड आएगी वो इससे 2.5 से 3 गुना होती है बच्चों। ओके, वो कैसी होती है, क्योंकि इनकी जो पोस्ट होती है, जैसे कि आप बोल लीजिए टिकट कलेक्टर होता है। अब टिकट कलेक्टर फॉर एग्जांपल ट्रेन में चला गया, अब ट्रेन में इनका क्या होता है ना, 24 घंटे का टाइमिंग होता है काम करने का। मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आज ये ट्रेन में बैठ गए और अगर अगले दिन ट्रेन लेट हो गई तो इनका दूसरा दिन भी यूज हो गया, तो इसके लिए ना उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। ओके, तो अगर वो सब मैं पकड़ के बताऊं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना सैलरी जाती है रेलवेज वालों की। ओके, अब आप लोग क्राइटेरिया सुनिएगा इनका क्या होता है। अब तक जो क्राइटेरिया होता था वो होता था, देखिए आप यहां पे देखिए, प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्सेस, एज एप्लीकेबल टू दिस CN। ओके, अब 18 से 36 होता था, बट अब 18 से 33 होता था, अब 18 से 36 हो गया है। जो कोविड में 3 साल बर्बाद हुए बच्चों के, वो 3 साल इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। सो आप देख लीजिए अच्छे से, 18 to 36 या 18 से 33 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो इनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोग देखिए, सबकी ही ऑलमोस्ट आप एज देख सकते हो। अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है, 8113 है। हाँ, ये थोड़ी कम बोली जा सकती है, कम इसलिए लग रही है क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएट बेसिस पे निकली है, पर जब अंडर ग्रेजुएट 12 बेसिस पे भी निकलेगी, उनका एडिशन होगा, तो ये भी बहुत बड़ी वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, जब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि इसका पेपर क्या होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेने वाले हो और आप इस पेपर को भी दोगे, क्योंकि बहुत ही चिल्लर पेपर आता है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। आने दीजिए मुझे स्लाइड पे, वो भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और डिटेल में समझ लेते हैं कि एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो एज जैसे मैंने बताया 18 से 36 तक का अवेलेबल है। आप जो EWS में आते हैं वो 1989 के बाद में जो पैदा हुए वो सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो OBC, जिनके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, वो लोग 1986 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो SC और ST कैटेगरी के बच्चों 2/1/1984 के बाद वाले सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेशन आ रहा है, आप अपने जॉब से खुश नहीं हो, आपको लगता है कि मैंने एक बार ट्राई देना चाहिए, तो आपने जरूर ट्राई देना चाहिए। ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, बस इसमें थोड़ा डिसिप्लिन लगता है। 3 से 4 महीने सही से डिसिप्लिन बांध दिया तो डजंट मैटर आप BA हो, BCom हो, BSc हो, BA हो, क्या हो, इंजीनियर हो, डेफिनेटली यहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। इसकी और जानकारी लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या हमसे मिलने आ सकते हो BS एजुकेशन में, हमको और अच्छे से समझा देंगे। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो, और मैं आगे बढ़ाऊंगा तो और भी बातें इसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है,
अब आगे बताता हूं बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं। ये एज क्राइटेरिया का हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि इसमें देखिए आप लोग जो कैटेगरीज है, एग्जामिनेशन फीस है बच्चों, वो एग्जामिनेशन फीस देखिए, एक 500 रुपए है और एक 250 रुपए है। फिर आपको एक बात बताओ, ये फीस भी वापस आती है। देखो मैं आपको इसको पढ़ के दिखाता हूं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एट SI नंबर 2, मैं बताऊंगा उसको भी। आउट ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500 an amount of ₹400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing in first stage of CBT। यानी 500 रुपए का जब आप फॉर्म फिल करोगे और आप जब पहली टेस्ट दोगे, प्रीलिम्स बोल सकते हो या फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो, पहले फर्स्ट स्टेज CBT बोल सकते हो, आपने पहले एग्जाम को आप चले भी गए तो भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपके 400 रुपए वापस आ जाएंगे, यानी सिर्फ 100 रुपए आपके जा रहे हैं। सेम गोज विद द नेक्स्ट वाला। देखिए अब ये तो 500 रुपए भर दिए, बट आपको और भी अच्छे से बताओ। देखो, फॉर PWBD फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसमें जो भी लोग आते हैं उनके लिए तो सिर्फ 250 रुपए पे करने हैं फर्स्ट टाइम। इनको 500 देने, 400 वापस आने वाले, इनको 250 देने हैं और पूरे 250 वापस आने वाले, ठीक है। इनको एक भी रुपया नहीं लगेगा। दिस फीस ऑफ ₹250 शाल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, इसके पूरे 250 रुपए वापस आएंगे आफ्टर अपियरिंग फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। तो पैसा आपको इतना ज्यादा लगने नहीं वाला। मेरे हिसाब से तो अपने फॉर्म फिल करना ही चाहिए, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आपको अगर कुछ उसके लिए प्रिपरेशन की हेल्प लगती है, वापस कहूंगा यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, आप हमारे चैनल से भी देख सकते हो, या फिर मिलने आ जाए तो और डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि पेपर में आने क्या वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT जो होने वाली है, उसमें 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 40 मार्क का आने वाला है जनरल अवेयरनेस, 30 मार्क का आएगा मैथ्स, और GS एंड रीजनिंग, GI एंड रीजनिंग पकड़ के आएगा 30 मार्क का। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटा मिलने वाला है। आप इसको इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने ये पेपर दे दिया, आप अगर पास हो गए, ना भी हुए तो भी पैसे वापस आने वाले, और अगर पास हो गए तो यू विल अपीयर फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। सेकेंड स्टेज CBT जो है वो भी 90 मिनट का है, 1.5 घंटे का है। उसमें देखो सब्जेक्ट्स कोई चेंज नहीं हो रही, वही है। देखो जनरल अवेयरनेस 50 मार्क का आएगा, मैथमेटिक्स 35 मार्क का आएगा, और GS GI और रीजनिंग आएगा 35 मार्क्स को। अगर मैं बोलूं इसमें लेवल 1 का पेपर है तो यहां पे लेवल 2 के क्वेश्चंस आएंगे। लेवल 3 वगैरह तो छोड़ ही दो, इतना तो बड़ा आता ही नहीं, पेपर बहुत आसान आता है, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। बट अगर आप सही से पढ़ते हो, पढ़ना पता है क्यों है आपको, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि पेपर पूरा आएगा और वैसे भी बहुत इनफ टाइम है, 1.5 घंटा। जो लोग बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो 100 मार्क्स का 60 मिनट में ही मारते हैं पेपर, उसमें भी अच्छा स्कोर लेके सिलेक्शन लेते हैं, तो उनके लिए तो उल्टा एक केक वॉक होने वाला है। आपने जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा और डिटेल में समझा दूं, ठीक है बच्चों। जो 5 पोस्ट के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, जिसमें गुड ट्रेनर मैनेजमेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो जहां टाइपिस्ट की पोस्ट है वहां पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है, आपको वहां टाइपिंग आनी भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप गुड ट्रेनर्स मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, मतलब TC पकड़ लीजिए, और स्टेशन मास्टर के लिए, तो इन पोस्ट के लिए आप लोगों को ये स्किल्स की जरूरत नहीं है। बट स्टेशन मास्टर के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा होगा, ठीक है। ये कैसी होती है इसका भी एक वीडियो बनने वाला है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको वो भी मिल जाएगा देखने के लिए, ओके। सो ये आप पढ़ सकते हो। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि टाइपिंग स्किल सिर्फ उसी के लिए जिसने टाइपिंग के लिए फॉर्म भरा है, उनको टाइपिंग स्किल के लिए टेस्ट होने वाली उनकी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब समझ तो आ गया, पसंद भी आ गया, अब अप्लाई कैसे करें। RRBs के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी RRB पकड़ सकते हो आप। मैंने फिलहाल RRB मुंबई पकड़ी है, तो जितने भी RRBs है आप कोई भी खादी RRB पकड़िए और उस RRB के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। RRB मुंबई अगर मैंने लिखा तो देखिए आपको दिखेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई। आपको यहां पे सिर्फ क्लिक करना है, आपको यहां क्लिक करना है। वंस यू क्लिक हियर
आपके सामने ये एक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस ओपन होगा। इसमें आप लोगों को करना है एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट, क्लिक हियर टू नो अपडेट्स। यहां पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ये एक पोस्ट ओपन होगा। ये ओपन होते बराबर देख लीजिए बच्चों प्लीज, सेकंड पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो मैं फिलहाल इस YouTube वीडियो के नीचे ही डाल रहा हूं, लिंक डाल रहा हूं, वो आप लिंक पे क्लिक करके भी पूरा डिटेल वीडियो एप्लीकेशन देख सकते हो। फिलहाल आपको सेकंड पे क्लिक करना है। सेकंड पे जैसे आपने क्लिक किया आपका फॉर्म ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। यहां अप्लाई पे क्लिक करोगे, वंस यू क्लिक तो अप्लाई, आपका फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर्म कैसे फिल करना, एज क्राइटेरिया क्या है, पेपर कैसे होने वाला है, ये मैं सब बता चुका हूं। अगर इसमें भी कोई भी डाउट आपको लगता है तो जरूर कमेंट करिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको और ध्यान से फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप ज़रूर BS आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे भी फॉर्म फिल करके दे दूंगा, या फिर और भी कुछ इश्यूज़ है तो आप कमेंट कर सकते हो। हम ये वीडियो आप ज़रूर सब बच्चों के साथ शेयर करिए जिनकी एज 18 से 36 के बीच में आती है, और अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो 36 या 40 भी हो सकती है। तो सभी लोगों ने फॉर्म फिल करना चाहिए। जो आपके लाइफ में इनसिक्योरिटीज है, अगर आपको लग रही है आपके जॉब के साथ है, तो आपने इसको साथ साइड बाय साइड जरूर पढ़ लीजिए, एक बार देखे देखिए, अगले साल भी वैकेंसी आएगी। अगर आप न्यू कमर हो, आप पेपर देख लो, पढ़ना शुरू कर दो, अगले साल की बात वापस आएगी, उसमें हो जाएगा। तो एटलीस्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सफ़र तो शुरू करो, सफ़र शुरू हुआ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।